मुलायम सिंह जी एक बहुत ही बड़े नेता थे इस देश के। इतनी बड़ी पार्टी वो छोड़ गए। वो कोई राजे रजवाड़े परिवार के नहीं थे जो न सिर्फ भाग्यशाली थे बल्कि उन्होंने अपनी भाग्य रेखा भी अपनी मेहनत अपने वजूद से खींची थी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके राजनीतिक सफर से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो काफ़ी चर्चाओं में रही। ऐसा ही एक किस्सा 2015 का है जो मुलायम सिंह यादव और अमिताभ ठाकुर का है, जो काफ़ी चर्चाओं में रहा। हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जी है, हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो ये कहेंगे आपसे कि मुलायम सिंह यादव जी अब नहीं हमारे बीच, क्या कहेंगे? देखिए, मुलायम सिंह जी एक बहुत ही बड़े नेता थे इस देश के। बहुत बड़े का मतलब वास्तव में बहुत बड़े। जो उनके जो बीमार जब हुए, जब वो अस्पताल में रहे, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया उनके लोगों ने की, अन्य तमाम राजनीतिक लोगों ने की, राजनीतिक नेताओं ने की, उनकी अंत्येष्टि में जिस प्रकार से स्वतः उद्भूत भीड़ आई, हजारों में नहीं लाखों में, ये सारी बातें उनके कद को बताती हैं। इतना बड़ा, इतनी बड़ी पार्टी वो छोड़ गए। वो कोई राजे रजवाड़े परिवार के नहीं थे। एक बहुत ही, मैं कहूँगा, कमज़ोर या औसत परिवार के थे। तो वहाँ से वो आसमान की बुलंदियों तक गए। अपने पीछे एक पूरी यादगार स्थिति छोड़ गए, एक बहुत ही मजबूत पार्टी छोड़ गए। तो जो कुछ भी है वह उन लोगों में है, जैसा तमाम लोगों ने कहा, जो न सिर्फ भाग्यशाली थे बल्कि उन्होंने अपनी भाग्य रेखा भी अपनी मेहनत अपने वजूद से खींची थी। एक किस्सा है 2015 का, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी जो वायरल हुई थी और आप हजरतगंज थाने भी पहुंचे थे। क्या था वो पूरी कहानी में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मुलायम सिंह जी से जुड़े मेरे अपने भी कई किस्से हैं, लेकिन यह किस्सा चूँकि ज़्यादा लोगों के इसमें जहन में आ गया। 2015 में मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर, जो उस समय एक्टिविस्ट थी, अब तो हमारी पार्टी में है, अधिकार सेना में, तो उन्होंने एक शिकायत की थी तत्कालीन खनन मंत्री की अवैध खनन को लेके। और हमारा यह मानना रहा, आज भी यह मानना है, कि कहीं ना कहीं उसी घटना को लेके मुलायम सिंह जी ने मुझे फ़ोन किया। उनकी बातों को मैंने धमकी माना, धमकी मुझे लगी। मैंने उसके संबंध में एफआईआर कराने हजरतगंज थाने गया। स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री के पिता के खिलाफ एफआईआर थी, एफआईआर तो नहीं ही हुई। उसके बाद जिसको कहते हैं कहर टूटना, मेरे ऊपर कहर टूटा। मैं निलंबित हुआ नौकरी में। मुझ पर रेप का मुकदमा हुआ, मेरी पत्नी पर रेप का मुकदमा हुआ, मुझ पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा हुआ। इसी घर में मेरी छापेमारी हुई, पुलिस ने बहुत लंबी चौड़ी छापेमारी की, सब कुछ मैंने देखा। और बाद में चीज़ें बहुत सारी वो चीज़ें गलत पाई गई। रेप का मुकदमा झूठा पाया गया, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा गलत पाया गया, और ये स्थितियों से मुझे गुजरना पड़ा। यह मेरी अपनी कहानी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कहानी से मुलायम सिंह जी का कद, उनकी जो भी उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया जीवन में, वो अपनी जगह है। और मेरे अपने, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझसे जुड़ी उनकी जो कहानी है मेरी अपनी कहानी है। क्या उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था? उस मामले में जैसा कभी, आजकल तो बल्कि स्थितियां और विपरीत हो गई हैं, उस समय भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। इसके खिलाफ मैं सीजेएम कोर्ट गया था। सीजेएम कोर्ट के आदेश पे बाद में एफआईआर थाने में दर्ज हुआ। यद्यपि पुलिस ने विवेचना करके मुझे ही उल्टा झूठा ठहराया था और कहा था कि मुलायम सिंह जी ने धमकी नहीं थी, मैं ही झूठ बोलता हूँ। मैंने उसे कोर्ट में चैलेंज किया था, वो कंप्लेंट केस के रूप में ट्रीट हुआ। लेकिन समय के साथ मैंने भी उस मामले को परसू करना छोड़ दिया था। बहुत बार क्या होता है कि उस समय के बाद धीरे धीरे उस बात को लेके मेरी उस हद तक शिद्दत उस बात को लेके नहीं रही, और वह मामला बाद में यूं ही लंबित रहा कोर्ट में। सर, मौजूदा समय की बात की जाए तो जैसे उस समय में वो मुख्यमंत्री के पिता थे, तब आप थाने पे गए, धरने भी बैठे। अब अगर ऐसे कोई राजनेता के खिलाफ आप मुकदमा लिखाने जाते हैं तो क्या ये संभव है कि आप थाने जा पाएंगे, अपने घर से निकल पाएंगे? देखिए, जो बात आपने पूछी बहुत ही मानिंद बात है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रश्न में आज की पूरी स्थिति समाहित है। मैंने उसी को एक बहुत बड़ी बात मानी थी कि भाई मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। मैंने उस बात को एक तरह से कहा कि बहुत बड़ी बात हो गई। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज के समय में तो मतलब सोचना मात्र गुनाह हो गया है। मैंने केवल सोचा था और दो चार जगहों पे कहा था कि मैं आदित्यनाथ जी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहता हूँ।
आज भी मैं सोचता हूँ कि मेरी क्या हैसियत थी। मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मुझे 10, 5, 50, 500 वोट से अधिक भी नहीं मिल पाते शायद, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। आज पार्टी हम लोग शुरू किए हैं, लेकिन आज भी मैं पूरी तरह राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद भी मैं न सिर्फ अरेस्ट हुआ, मुझ पर एफआईआर हुआ, तत्काल अरेस्ट हुआ। एफआईआर होने से पहले मैं अरेस्ट हो गया। 7-8 महीने मुझे बेल किसी तरह से ना हो, इसकी पूरी शिद्दत से कोशिश की गई, और चुनाव ख़त्म होने के बाद ही मैं निकला। रोज़ देखता हूँ आप साथियों में, जो पत्रकार साथी हैं, जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अब वो जो कन्नन या क्या जो है केरल के वो आए थे, कप्पन यह गुनाह बता दिया कि भाई तुम केरल से यहाँ क्यों चले आए। केरल से यहाँ तुम चले आए, यह भी इस देश में जो है इस राज्य ने गुनाह कर दिया। केरल से उत्तर प्रदेश आना मना। जो कुछ दिन पहले वो जो फैक्ट फाइंडर के हैं ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर, वो ज़ुबैर अरेस्ट हो गए, और माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। तो स्थितियाँ, और अगर उसके विपरीत अब मैं तो मुख्यमंत्री के पिता थे, आज तो मुझे लगता है कि स्थानीय ब्लॉक प्रमुख तो छोड़ दीजिए, अगर सत्ताधारी पार्टी के ग्राम प्रधान हैं, आप उनके खिलाफ अगर आप कुछ लेके जाते हैं तो उल्टे ही आप पर कौन सी धारा लग जाएगी आप जान भी नहीं पाएंगे। जो कहते हैं कि ऐसा मारूंगा कि पता भी नहीं लगेगा, वो स्थिति है कि मालूम भी नहीं होगा कि आप पे कौन सी धारा लगेगी। उधर बुलडोजर आएगा, आपका घर ढह जाएगा, आप गैंगस्टर भी लग जाएगा, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, न जाने कितने तरह के एनकाउंटर हैं, आप उस एनकाउंटर के शिकार हो जाएंगे। तो जो हालात हैं ये किसी से नहीं छिपे हैं, और वास्तव में बहुत ही खतरनाक हैं। मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब उस समय आप कई ज़िलों के कप्तान भी रहे, और उनके टाइम पे आपने काम किया, तो उनकी छवि को कैसे देखते हैं? क्या उनका तरीका था काम करने का? देखिए, एक नेता के रूप में मुलायम सिंह जी बहुत सफल थे, बहुत अधिक सफल थे। अपने कार्यकर्ताओं में असीम लोकप्रिय थे, तमाम अन्य राजनीतिक दलों में भी असीम लोकप्रिय थे। मैं यह नहीं कहूँगा कि वो बहुत ही अच्छे प्रशासक थे। मैं आज भी और अपने इस जीवन में मैं प्रशासक के रूप में यदि किसी मुख्यमंत्री को मानता हूँ जो कि उस पद के साथ जिन्होंने निरंतर न्याय किया, मेरी निगाह में वो सिर्फ और सिर्फ कल्याण सिंह थे, यह मेरा मानना है। लेकिन मुलायम सिंह जी के एक नेता के रूप में कोई कमी नहीं थी। उनके लोग अंत तक, भाई जिसके लिए आदमी अपने घर वाले के लिए किडनी नहीं दे रहा है, जिस नेता के लिए लोग किडनी देने को, दान करने को तैयार हों, एक नहीं दसियों लोग हों और बिलख रहे हों, उनकी जब अपने उस शीर्ष पे थे तब उनकी क्या प्रतिष्ठा थी, उसके बारे में मेरे कहने न कहने से अंतर नहीं पड़ता है। वो जग जाहिर बातें हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में वह कितने ज़्यादा कमिटेड थे अपने उस पद के प्रति, इसको लेके मत मंतव्य हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। अमिताभ जी, आपकी भी अब एक पार्टी है, और उनको एक राजनेता के तौर पे कैसे देखते हैं? क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता है कहा जाता है, और साथ साथ एक नीचे स्तर से लेके उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी अब खड़ी कर दी, और अब वो हमारे बीच नहीं है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुलायम सिंह जी हों और तमाम ऐसे नेता हों, मतलब जिसको कह सकते हैं कि उनकी निजी सफलताएं अद्भुत हैं, अद्भुत, और उनके चाहने वाले असंख्य हैं। लेकिन उन्होंने, या जैसे मान लीजिए हमारे जैसे पड़ोस में लालू यादव जी हैं, लालू यादव दलितों पिछड़ों के मसीहा हैं, आज भी हैं, अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं, आज भी हैं, कोई आदमी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कितना कमिटमेंट रहा उस पद के प्रति, या तमाम और ऐसे जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद के प्रति कितने कमिटेड रहे, वो एक अलग प्रश्न है। इस प्रश्न को लेके विवाद संवाद हो सकते हैं। एक नेता के रूप में वो उनकी सफलताओं को लेके, उनकी पकड़ को लेके वह स्थितियां निर्विवाद हैं। लालू यादव जी आज जहां खड़े हो जाए, आज भी वो नेताओं के नेता हैं। मुलायम सिंह जी जब चिता पर थे तब भी वह नेताओं के नेता थे, शीर्ष पे थे, तब भी लोग उनके लिए बिलख रहे थे। हाँ, एक मुख्यमंत्री के रूप में तमाम इनमें से ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है कि संभवतः उनका कमिटमेंट उस पद के प्रति उतना नहीं हो पाया जितना कि जो देश हित में जितना बेहतर होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम नेता हमेशा अपने पार्टी के अध्यक्ष पहले रहे और मुख्यमंत्री बाद में रहे। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। अभी हम जब आए तो हमने गेट पे देखा एक बोर्ड लगा हुआ है जबरिया रिटायर का, काफ़ी समय से ये लगा हुआ है, क्या ये हटेगा या नहीं हटेगा?
देखिए, जबरिया रिटायर तो अब इसीलिए नहीं हटेगा क्योंकि वो तो एक तरह से कर ही दिया, जबरिया जेल तो कर ही दिया। और ये चीज़ें तो मुझे देखनी ही पड़ी। आप स्वयं देख रहे हैं, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से कोई ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि कोई कहे कि भाई ये बने कि ऐसी स्थिति में है जो शिथिल पड़ गया है या नहीं रिएक्ट कर पा रहा है, कार्य योग्य नहीं है। जब मैं एक पूरी पार्टी को प्रारंभ करने की बुद्धि विवेक रख पा रहा हूँ तो एक पद पे मैं नहीं काम कर पाता, यह सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी सरकार ने सोचा और कर दिया, तो उसको जबरिया नहीं तो और क्या कहा जाएगा। मैंने जिस मामले में मात्र एक ट्वीट किया, और ट्वीट क्या किया मैंने कहा कि जो निष्पक्ष न्याय हो किया जाए। यदि यह कहना इस देश में गुनाह हो गया कि निष्पक्ष न्याय किया जाए, निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, और मैं 7 महीने जेल में रहा, तो मैं मरते दम तक कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक यह नहीं मानूंगा कि मेरी जो सेवा से निकाला गया मुझे या जो मैं जेल गया वह न्याय संगत है। मैं नहीं मानूंगा, किसी कीमत पे नहीं मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी थे, जिन्होंने 2015 का वो कहानी बताई जो काफ़ी चर्चाओं में रही मुलायम सिंह यादव की, और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव एक बड़े राजनेता थे, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ मैं अबू तला, आज की खबर लखनऊ।